ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए महीनों की तैयारी, दूर दराज के इलाकों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की मशक्कत, और जब परीक्षा शुरू हुई तो कंप्यूटर ने ही साथ छोड़ दिया। कहीं सर्वर डाउन होने की शिकायत, कहीं कीबोर्ड और माउस ने काम करना बंद कर दिया, तो कहीं उम्मीदवारों के स्क्रीन पर दिक्कत आने और कुछ ही मिनट में लॉग आउट हो जाने का आरोप। मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क पद की भर्ती के लिए आयोजित टाइपिंग टेस्ट का, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर तकनीकी खामी की वजह से उम्मीदवार अपना प्रदर्शन ही न कर पाए तो उनके भविष्य का फैसला कैसे होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती टाइपिंग टेस्ट, परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी के आरोप, सर्वर कंप्यूटर में समस्या की शिकायत, कई उम्मीदवारों के लॉग आउट होने का दावा, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती के तहत टाइपिंग स्किल टेस्ट परीक्षा का अहम चरण था। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट देने पहुंचे थे, लेकिन कुछ केंद्रों से परीक्षा के दौरान तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें सामने आई। छत्रपति संभाजीनगर और कल्याण समेत कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने के बाद कंप्यूटर और सर्वर में परेशानी आने लगी। कुछ उम्मीदवारों का कहना था कि कीबोर्ड या माउस ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जबकि कुछ ने स्क्रीन से जुड़ी समस्या की शिकायत की। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया कि परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद वे सिस्टम से लॉग आउट हो गए। उम्मीदवारों के आरोप, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, सर्वर का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, स्क्रीन पर तकनीकी समस्या आई, कुछ मिनट में लॉग आउट हो गया, परीक्षा दोबारा कराई जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्रपति संभाजीनगर में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। इन उम्मीदवारों की सबसे बड़ी मांग है कि अगर तकनीकी समस्या की वजह से परीक्षा प्रभावित हुई है तो प्रभावित अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। यानी तकनीकी दिक्कत का सीधा असर उम्मीदवार के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है। रिपोर्ट के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हैं। करीब 13,000 उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट के लिए पात्र बताए गए हैं, जबकि अलग अलग बेंच के तहत करीब 1300 पदों की भर्ती प्रक्रिया का जिक्र सामने आया है। छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र में भी हजारों उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से कई उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए लंबी दूरी तय की थी। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी कई महीनों तक की थी। ऐसे में अगर परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्या आती है तो मामला सिर्फ कुछ मिनट की परेशानी का नहीं रह जाता। उम्मीदवारों के लिए यह उनके करियर और सरकारी नौकरी के मौके से जुड़ा सवाल बन जाता है। अभ्यर्थियों की मांग, प्रभावित उम्मीदवारों की पहचान हो, तकनीकी गड़बड़ी की जांच हो, परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, जरूरत पड़ने पर रीटेस्ट कराया जाए, उम्मीदवारों को आधिकारिक लिखित जानकारी दी जाए। अब इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया पक्ष भी बेहद महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार पर्सनल की ओर से जारी संचार में कहा गया कि क्लर्क पद के लिए टाइपिंग परीक्षा संबंधित एजेंसी के माध्यम से सुचारू रूप से आयोजित की गई थी। हालांकि कुछ केंद्रों, विशेषकर औरंगाबाद और कल्याण में तकनीकी समस्याओं की जानकारी मिली है। हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी समस्याओं की जांच की जा रही है और आगे की उचित कार्रवाई के बारे में उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचना दी जाएगी। यानी फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता साबित हो चुकी है। अभी सामने आया मुद्दा मुख्य रूप से तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत और उनके कारण उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर पड़े संभावित असर का है। हाईकोर्ट का पक्ष, कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं की जानकारी मिली, समस्या की जांच जारी है, आगे की कार्रवाई की जानकारी आधिकारिक रूप से दी जाएगी। लेकिन उम्मीदवारों का कहना है कि सिर्फ जांच काफी नहीं है। उनकी मांग है कि अगर जांच में ये सामने आता है कि किसी सेंटर या शिफ्ट में तकनीकी समस्या के कारण उम्मीदवारों का प्रदर्शन प्रभावित हुआ तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिबके भी छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे और उन्होंने भी रीटेस्ट की मांग उठाई। उन्होंने सवाल किया कि अगर कंप्यूटर और सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहे थे तो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित ही क्यों की गई। हालांकि यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि किसी परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला संबंधित प्राधिकरण की जांच और आधिकारिक निर्णय के बाद ही होगा। स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद
सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते, अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया है, कोई बीड से आया है, कोई लातूर से आया है, अम्बेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे? ये क्या ऐसे ही फेल का सर्टिफिकेट लेकर अपने घर जाएंगे? क्या बोलेंगे घर पर जाकर? कोई बता रहा है 6-6, 7-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए, अब घर जाकर क्या दिखाएंगे मुंह माँ बाप को कि मैं फेल हो गया एग्जाम में, और एग्जाम में क्यों फेल हो गया? सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो ये सरकार की गलती है। अंदर जो भी बैठा है, मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बैठे, वो बाहर आए, रिटर्न में दे कि एग्जामिनेशन फिर से होगी, और अब आज जो कंप्यूटर्स थे उन कंप्यूटर्स पर नहीं होगी। इसके बाद ये ऐसा फिर से हाल होना नहीं चाहिए। बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आपकी उनसे कोई बात हुई? अभी उनको ये बच्चे बात करने गए थे तो उन्होंने उनकी अकल निकाली कि इनमें अकल नहीं है। तो अभी मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट जज को अगर बात करनी है तो वो यहाँ नीचे आ जाए, नीचे आकर सबके सामने बात करें। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या प्रभावित उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार हुआ? इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आना जरूरी है। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से तकनीकी समस्या की जांच की जा रही है।